बरसों पहले की बात है। वृंदावन से कुछ ही दूरी पर बसे एक छोटे से गांव में राजवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजवीर जीवन से निराश था। वह कभी बहुत सफल व्यापारी था, परंतु जीवन की आपाधापी में उसका मन कठोर हो गया था। धन तो बहुत था, पर शांति नहीं थी। परिवार बिखर गया, मित्र दूर हो गए और मन में रह गई केवल एक खालीपन की गूंज। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, न घर न दिशा, बस मन में एक प्रश्न लेकर, क्या भगवान वास्तव में किसी से मिलते हैं? कहते हैं जब प्रश्न सच्चा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उत्तर देता है। राजवीर को इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला था। राजवीर कई दिनों की यात्रा के बाद राधा कुंड पहुंचा। वह स्थान शांत था, जल दर्पण सा स्थिर। लोग कहते यहाँ हर प्रार्थना कृष्ण तक सीधे पहुँचती है। राजवीर ने सोचा, शायद यही वह जगह है जहाँ मुझे उत्तर मिल जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो एक बार मुझसे बात कर लीजिए। मैं कुछ नहीं मांगता, बस यह जानता हूँ कि क्या आप सुनते हैं अपने भक्तों की पुकार। वह कई घंटे बैठा रहा, न कोई उत्तर आया न कोई संकेत। सूरज ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। राजवीर थक कर वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास एक छोटा बालक बैठा था। उसके हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर चमक ऐसी जैसे सूर्य की पहली किरण हो। बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा, आप कल बहुत देर तक किसी को पुकार रहे थे, है ना? राजवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, पर कोई आया नहीं। बालक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी भगवान भी छुप कर सुनते हैं, सामने नहीं आते। वैसे आप उनसे क्या मांग रहे थे? राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं मांगता, बस यह जानना चाहता था कि क्या वे सच में अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। बालक ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर वे नहीं सुनते तो मैं यहाँ कैसे होता? राजवीर कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? बालक बोला, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। जो थक जाते हैं उन्हें थोड़ा सा संगीत सुना देता हूँ। उसने बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई कि राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धुन मानो उसके हृदय की हर गांठ खोल रही थी। धुन समाप्त होने के बाद बालक ने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या मिला इस संगीत में? राजवीर बोला, मुझे लगा जैसे कोई मेरे भीतर बोल रहा है, कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। बालक मुस्कुराया, वही तो भगवान है जो तुम्हारे भीतर बोलते हैं, बाहर नहीं। राजवीर को लगा जैसे वह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने पूछा, क्या तुम जानते हो भगवान कृष्ण को? बालक हंसकर बोला, थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। कभी कभी मैं उनकी बांसुरी बजा लेता हूँ। राजवीर मुस्कुराया, अच्छा, तो तुम उनके मित्र हो? बालक बोला, हाँ, और अब तुम भी हो सकते हो अगर तुम मुझ पर विश्वास करो। राजवीर ने सिर झुका लिया। उसके भीतर वर्षों की कठोरता गलने लगी। बालक ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। दोनों राधा कुंड के चारों ओर घूमने लगे। बालक ने हर स्थान पर एक कहानी सुनाई। यहाँ राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा, यहाँ उन्होंने नृत्य किया, यहाँ कृष्ण ने आंसू बहाए। इस तरह से बालक राजवीर को कई जगह ले गया। हर कथा के साथ वातावरण में एक सुगंध भर जाती, मानो वह सब अभी हो रहा हो। राजवीर ने अनुभव किया कि उसके चारों ओर हवा भी संगीत बन गई है। फिर बालक ने अचानक कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। राजवीर ने ऐसा ही किया। कुछ क्षणों के बाद उसे लगा जैसे उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया है। उसने कानों में वही धुन सुनी, वही बांसुरी, वही स्वर जो उसकी आत्मा को छू गया था। और फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह बोला, राजवीर, तू मुझे बाहर क्यों खोज रहा था? मैं तो तेरे भीतर ही था। राजवीर ने आंखें खोली, पर वहाँ पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा में बांसुरी की धुन थी और जल में प्रतिबिंबित हो रहा था मोर पंख और पीतांबर का रंग। उस दिन के बाद राजवीर बदल गया। वह पहले की तरह व्यापारी नहीं रहा।
उसने अपना धन लोगों की सेवा में लगा दिया, किसी को भोजन, किसी को शिक्षा, किसी को दवा। इस तरह से वह सेवा कार्य करने लगा। लोग उससे पूछते, अब तुम्हें क्या मिला इस सब में? वह मुस्कुराकर कहता, मुझे वह मिला जिसे पाने के बाद अब कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। वह प्रतिदिन राधा कुंड जाता, वहीं बैठकर बांसुरी की वही धुन सुनता। अब उसका यही नियम बन गया था, राधा कुंड पर बैठना और बांसुरी की धुन को अपने कानों में सुनते रहना। एक उम्मीद उसके मन में थी कि वह बालक एक दिन फिर से आएगा और फिर से वह उस बालक को अपने सामने देख पाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।